नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं ज्योमेट्री में सिमिलैरिटी का वो कंसेप्ट जो किसी भी ट्रायंगल में सबसे ज़्यादा लगता है। यानी ज्योमेट्री अगर आपको पढ़ना है तो ज्योमेट्री में सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी, समरूपता और सर्वांग समता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। इसके बिना कुछ भी करना लगभग कठिन हो जाएगा, नामुमकिन तो नहीं होगा, लेकिन इसके बिना आप क्वेश्चंस को बढ़ाने में टाइम जरूर लगा लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि ये कंसेप्ट उनके पास भी पहुंच सके। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी की, सर्वांग समता की बात करते हैं। तो जो हमारा कॉन्ग्रुएंसी है, सर्वांग समता है, इसका क्या मतलब होता है बेटा? दो चीजें हैं, एक तो कॉन्ग्रुएंसी है, कॉन्ग्रुएंट फिगर मतलब सर्वांग सम। तो यहाँ लिखा है सर्वांग सम, और एक होता है सिमिलैरिटी। दोनों में क्या डिफरेंस है इसकी बात करें हम, तो एक छोटे से शब्द में अगर हम लिख लें यहाँ पे कि कॉन्ग्रुएंसी यानी सर्वांग समता की बात कर रहे हैं, सर्वांग समता, और समरूपता की अगर हम बात करें तो सर्वांग समता ये एग्जैक्ट फिगर पर बात करती है। मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, एंगल जो भी हो सब बराबर होना चाहिए, बिल्कुल शेप एक जैसे होना चाहिए। नाम लिखा है सर्व अंग समान, सभी अंग समान होना चाहिए, सभी साइड की लेंथ एक जैसी होना चाहिए। जो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करते हैं हम, उसको हम बोलते हैं सर्वांग सम। ठीक है। समरूपता ये केवल और केवल किसको डिनोट करती है बेटा? रेशियो को डिनोट करती है। तो जब हमें रेशियो की बात करना है तो हम बात करेंगे किसकी? सिमिलैरिटी की। और जब हमें हर एक पॉइंट की बात करना है कि बेसिक साइड की लेंथ जो बराबर है, तो हम बात करेंगे केवल और केवल सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी की, समरूपता की। तो इतना समझ में आया होगा आपको। एक तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं सर्वांग समता और सिमिलैरिटी की। इतना सा अंतर आप में दोनों में समझ में आ गया होगा कि सर्वांग सम मतलब सभी अंग कैसे होना चाहिए बेटा? समान होना चाहिए। और सिमिलैरिटी का मतलब क्या हो गया कि हमें उन ट्राइंगल्स में रेशियो बराबर करना है। देख लो इसको, हमें इसमें क्या करना है बेटा? रेशियो बराबर करना है। चलिए अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो जब भी कोई एक ट्राइंगल होता है, एक हम ट्राइंगल की बात करें अगर, ठीक है, तो ये ट्राइंगल में और ये ट्राइंगल में दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूव करना है या कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ये हमें अगर देखना है बेटा, तो इसमें ट्राइंगल्स की बेसिक प्रॉपर्टी देखो। या तो हमें यहाँ एंगल दिख रहे हैं दोनों ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल में या तो आपको क्या दिख रहे हैं बेटा? एंगल दिख रहे हैं, या तो फिर आपको साइड्स दिख रही है, भुजाएं दिख रही है। ठीक, तो इन एंगल्स और साइड्स के बेसिस पर, जो एंगल है और साइड्स के बेसिस पर आपको ये डिफाइन करना है, ये कंसेप्ट क्लियर करना है कि क्या आपको जो गिवन डाटा है उस डाटा से आपका रेशियो बराबर निकल रहा है कि साइड की लेंथ बराबर निकल रही है। अगर साइड की लेंथ बराबर है, एग्जैक्ट फिगर मैच कर रहा है, तो हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट है, समरंग सम है। और अगर हमें समझ में आया कि रेशियो बराबर है, तो हम बोलेंगे कि चीजें सिमिलर हैं। जैसे हम बोले कि एक ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल हैं, दोनों ट्राइंगल के एंगल्स, पहले ट्राइंगल के एंगल ने 60 60 60 चलो मान लिया, दूसरे ट्राइंगल के एंगल भी हमने मान लिया 60 60 60। तो बताओ कि जो तीनों एंगल हैं, ये तीनों एंगल इसके भी 60 है, तीनों एंगल इसके भी 60 है, तो क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल तो बन गया ये। तो क्या एंगल के बेसिस पर हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये रेशियो का है? क्वेश्चन रेशियो इसमें बराबर हो रहा है या एग्जैक्ट साइड की लेंथ बराबर हो गए? तो देखो आप समझो कि जब तीनों एंगल बराबर हैं, ठीक है बेटा, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल छोटा भी हो सकता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बड़ा भी हो सकता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल और बड़ा भी हो सकता है। मतलब 3 सेंटीमीटर साइड वाला भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकता है, 4 सेंटीमीटर साइड वाला भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बराबर हो सकता है, 6 सेंटीमीटर वाला भी बराबर हो सकता है। तो यहाँ हम बोले कि यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में बराबर है। तो जब हमें क्वेश्चंस को देखने के बाद ये पता चल जाए कि यहाँ रेशियो बराबर है, तो हम बोलेंगे कि ये कंसेप्ट हमारा सिमिलैरिटी का है। और जब हमको देखने के बाद ये पता चल जाए कि नहीं, हम तो एग्जैक्ट फिगर बराबर कर देंगे, जब एग्जैक्ट फिगर आप बेटा बराबर कर दोगे, तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब सम, सर्वांग सम, सभी अंग समान हो जाएंगे। जब सभी अंग समान होंगे मतलब कॉपी पेस्ट की बात कर रहा है। ठीक, तो कॉपी पेस्ट अगर हो गया तो सर्वांग सम, और कॉपी पेस्ट नहीं हुआ तो हमारा क्या बोलेंगे हम? सिमिलैरिटी। चलिए अब एक वन बाई वन करते हैं। अभी जो कॉन्ग्रुएंसी है और सिमिलैरिटी है, तो वन बाई वन में चलो सबसे पहले लेते हैं कॉन्ग्रुएंस, है ना। कॉन्ग्रुएंट
फिगर मतलब सर्वांगसम आकृतियां। तो टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट व्हेन देयर शेप एंड साइज बोथ आर एग्जैक्टली सेम, मतलब उनकी साइज और उनकी शेप एक जैसी हो तो हम बोलेंगे कि ये हमारे जो आकृतियां हैं कॉन्ग्रुएंट शेप्स कहलाएंगी। ठीक है, तो इसको कॉन्ग्रुएंट को सर्वांग सम के लिए ये हमारा साइन होता है इक्वल और सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मतलब रेशियो भी बराबर और इक्वल भी है, ये केवल ऊपर वाला सिमिलैरिटी का साइन है और इक्वल भी साथ में अगर लग गया तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी यानी कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग सम का भी साइन हो गया। तो सर्वांग सम का साइन ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंसी का। तो लिख सकते हैं कि एबीसी पी क्यू आर, अभी ट्राइंगल नहीं है इसमें, तो दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूफ करना है, दिखाना है कि इसको रिटन फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो ये हम बोलेंगे कि ये एबीसी कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला साइन लगा है, पी क्यू आर इसका मतलब है कि एबीसी अगर हमने बनाया तो इसी की कॉपी हमें पी क्यू आर बनाना पड़ेगी। पी क्यू आर बनाना पड़ेगी मतलब ए बी अगर 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, बी सी अगर 4 है तो ये भी 4 होगा, सी ए अगर 5 है तो ये भी 5 होगा। मतलब शेप और साइज दोनों ही एक जैसी कैसी होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी आकृतियां क्या कहलाएंगी, हमारी कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी, सर्वांग सम कहलाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सिमिलरिटी, अब इसके बाद सिमिलरिटी की बात करें। सिमिलरिटी का क्या मतलब बताया अभी बेटा, रेशियो बराबर होना चाहिए। तो व्हेन टू फिगर्स आर सिमिलर व्हेन दे हैव द सेम शेप, शेप एक जैसी होना चाहिए, बट देयर साइज में बी डिफरेंट, मतलब उनकी साइज डिफरेंट हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें कि ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ट्राइंगल तो इक्विलेटरल ही है लेकिन इनकी शेप अलग अलग है। ठीक है, स्क्वायर की बात करें तो ये स्क्वायर है, बड़ा स्क्वायर बना सकते हैं और भी बड़ा स्क्वायर बना सकते हैं। तो जब रेशियो की बात करेगा तो रेशियो का मतलब सिमिलैरिटी होती है, और एग्जैक्ट फिगर की बात कर रहा है तो हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी की, सर्वांग समता की। ठीक है, इतना सा समझ में आया। तो कॉन्ग्रुएंट सिमिलैरिटी का ये साइन हो गया, सिंगल उल्टा एस बना सकते हैं, तो आप ध्यान रख सकते हैं कि ये जो साइन है हमारा वो सिमिलैरिटी का है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए साइन क्या होगा, सिमिलर तो है ही और कॉन्ग्रुएंट भी है, मतलब कि हर कॉन्ग्रुएंट, हर सर्वांग सम त्रिभुज सिमिलर तो होगा, हर सर्वांग सम त्रिभुज सिमिलर होगा, लेकिन हर सिमिलर शेप सर्वांग सम हो, कॉन्ग्रुएंट हो, ये जरूरी नहीं है। समझ में आई कि सिमिलैरिटी, जैसे देखो यहाँ पे रेशियो बराबर है बेटा, लेकिन एग्जैक्ट फिगर बराबर नहीं है। तो एग्जैक्ट फिगर बराबर नहीं तो हम बोलेंगे कि हर सिमिलर शेप, सिमिलैरिटी वाला कंसेप्ट कॉन्ग्रुएंसी में लगे नहीं लगे जरूरी नहीं, लेकिन हर कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर जरूर होता है। समझ में आया, हर कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर जरूर होगा लेकिन हर सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, और हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन एग्जैक्ट फिगर हम बात नहीं कर सकते। चले अब बात करना है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर हम फाइंड कैसे करेंगे, है ना। सर्वांग सम जो आकृतियां हैं, दो ट्राइंगल आपको अगर दिख गए, दो ट्राइंगल दिखने के बाद देखो देखने से अलग होता है ट्राइंगल, है ना, उसमें एंगल बराबर है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं, ये हमें प्रूफ करना होगा। जब हम प्रूफ करेंगे उस प्रूफ के बेसिस पर ही हम बोल पाएंगे कि दिया गया जो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल जो भी है वो आपस में सिमिलर है कि कॉन्ग्रुएंट है। तो जब तक आपको ये चीजें पता नहीं होंगी, कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आप केवल देख के नहीं बता सकते हैं ना बेटा, देख के नहीं बता सकते अरे एक जैसी दिख रही है तो ये तो सिमिलर दिख रही है। एक जैसा दिखना अलग होता है, उसको प्रूफ करना अलग होता है। क्योंकि हम एसएससी स्टूडेंट्स हैं तो हर चीज हमें प्रूफ करनी होगी, हमें देखना होगा कि हाँ ये सिमिलैरिटी का कंसेप्ट अगर लगेगा तो हम इसकी जो प्रॉपर्टी यहां पर यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले एस एस एस, एस का मतलब साइड होता है, ए का मतलब एंगल होता है, साइड साइड साइड। ठीक है बेटा, अब साइड 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 का मतलब एक ट्राइंगल ये है, दूसरा ट्राइंगल ये है। अब दोनों ट्राइंगल जो हम बात कर रहे हैं तो यहाँ करेस्पॉन्डिंग की बात होगी, संगत की बात होगी, चाहे वो सिमिलैरिटी हो चाहे वो कॉन्ग्रुएंसी हो। सिमिलैरिटी हो या कॉन्ग्रुएंसी हो, हम बात करेंगे इसकी करेस्पॉन्डिंग्स की। करेस्पॉन्डिंग मतलब संगत, संगत मतलब पोजीशन जैसी एक जैसी हो, तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करेंगे। एस 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 की मतलब है कि यहाँ की जो साइड है एबीसी जो है और पी क्यू आर है, तो जो पोजीशन ए बी की है, इसकी बेटा जो पोजीशन हमारी ए बी की है ट्राइंगल ए में, उसी पोजीशन पर साइज है पी क्यू की। अगर ये दोनों की लंबाइयां बराबर हो जाए, का मतलब यही है। हम आपसे पूछेंगे कि एग्जैक्ट फिगर बनेगा कि रेशियो बनेगा, ये आप बताना। यहां अगर हमने 5 सेंटीमीटर लिया है तो ये भी 5 सेंटीमीटर लिया, दूसरी वाली जो साइड है हमारी
ये अगर हमने 7 सेंटीमीटर लिया तो ये इसका करेस्पॉन्डिंग का मतलब तो बेस सेम होता है ना, पोजीशन एक जैसी होती है। तो जो हमने बीसी लिया तो बीसी की पोजीशन क्यूआर के बराबर है। अगर हमने ये 6 सेंटीमीटर लिया तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। तो क्या दो भुजाएं बराबर होने से तीसरी भुजा बराबर होगी? दो भुजाएं बराबर होने पर तीसरी भुजा बराबर होगी? आप बोलो, बताइए। अगर केवल दो भुजाएं, अभी हमने तीसरा एस का यूज नहीं किया बेटा, है ना, तीसरा साइड हमने यूज नहीं किया है, क्योंकि दो चीजों से हमें फर्क नहीं पड़ पाएगा, दो चीजों से हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि तीसरी भुजा हमारी बराबर है कि नहीं है। कैसे नहीं है बराबर? देखो, एक भुजा 5 है, एक 6 है, सुन ना बात। तो तीसरी भुजा इसकी 7, तीसरी भुजा की बात करें हम, अगर तीसरे साइड की बात करें, ये अगर 7 है तो ये 7 जो वेरी करेगा, कैसे वेरी करेगा बेटा, कि अब आपका जैसे यहां से जोड़ना है 5 और 6 को, तो ये 5 जोड़ दिया, ये 6 जोड़ दिया, ये 5 ऐसे कर दिया, 6 सीधा कर दिया, 5 आपने ऐसे कर दिया, 6 आपने ऐसे कर दिया। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं, जो डेड एंड पॉइंट है हमारे, ठीक है ना, जैसे ये पॉइंट है तो बताओ ये बड़ा है कि ये बड़ा है कि ये सबसे बड़ा है। तो केवल दो भुजाओं को देखने के बाद हम तीसरी भुजा का अनुमान बिल्कुल भी नहीं। समझ में आया कि जब दो भुजाएं बराबर हैं तो तीसरी भुजा भी बराबर होगी? ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तीसरी भुजा की एक लेंथ होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, या जब हमने ट्राइंगल का बेसिक स्टार्ट किया तब बताया था कि ट्राइंगल कैसे बनता है। तो तीसरी भुजा जो होगी, जैसे ये एक भुजा 5 है, दूसरी भुजा क्या 6 है, तो ये तीसरी भुजा जो लेंथ है इसकी बात कर रहे हैं, एसी की बात कर रहे हैं। एसी, इन दोनों के डिफरेंस, 6 में से 5 गया 1, इन दोनों के सम 11, यानी AC हमारा 1 से बड़ा और 11 से छोटा हो सकता है। यानी 1.1 से लेकर 10.99 तक का मान हम AC का रख सकते हैं। यानी यहाँ कई चीजें होंगी, कई यहाँ पे साइज होंगी, कई आपकी लेंथ होंगी, तो फिक्स नहीं होगा। मतलब ये नहीं बोल सकते हम, इसलिए हमने यहाँ तीसरा S भी यूज किया है। मतलब दो भुजाएं बराबर होने के बाद तीसरी भुजा भी बराबर हो जाए, ये जरूरी नहीं है बेटा, बिल्कुल भी। और यहाँ हम तीसरी भुजा के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, केवल उसकी रेंज बता सकते हैं हम कि तीसरी भुजा की रेंज क्या होगी, दोनों साइड्स के डिफरेंस और दोनों साइड्स के सम के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो तीसरी भुजा जो AC हमारी, ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 1, दोनों का डिफरेंस सम कितना हो गया 11, तो तीसरी भुजा 1 से बड़ी और 11 से छोटी होगी। अब लेकिन हमें कॉन्ग्रुएंसी की बात करना है, इसको हमें प्रूफ करना है। जब प्रूफ करना है तो प्रॉपर्टी में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि तीसरी भुजा भी आपकी बराबर होना चाहिए। यानी यहाँ प्रेडिक्शन से काम नहीं चलेगा आपका। तो इसने लिखा SSS, तो तीसरी भुजा अगर 7 है तो ये भी हम 7 लेंगे। जब तीसरी भुजा 7 है, ये भी आपने 7 ले लिया, तो अब आप हमें बताइए, क्या इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की शेप में कोई अंतर है? क्या इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की साइड्स में कोई अंतर है? जब कोई अंतर नहीं है तो चीजें बराबर, सब चीजें बराबर है, तो इसको हम बोलेंगे कि हमने कॉपी कर दी। ये 5 था, ये 5, ये 6, ये 6, ये 7, ये 7, ये हमने कॉपी कर दी। कॉपी जब कर दी है बेटा, तो हम इसको बोलेंगे कि ये हमारा कॉन्ग्रुएंट फिगर है, सर्वांग सम आकृति है। तो सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करने के लिए एक इसकी प्रॉपर्टी है कि ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का मतलब साइड साइड साइड, यानी दोनों ट्राइंगल की अगर करेस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ बराबर, एग्जैक्ट फिगर की बात कर रहे हैं कि दोनों ट्राइंगल के करेस्पॉन्डिंग साइड्स की एग्जैक्ट लेंथ बराबर है, तो हम बोलेंगे कि गिवन ट्राइंगल्स हमारे क्या होंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इतनी सी बात समझ में आई? चलिए, ये भुजाएं आपकी पड़ी, स्क्रीनशॉट आप ले लेना। इसमें लिखा है दो संगत भुजाएं, उनके बीच का कोण। ये पहला हो गया पॉइंट हमारा। अब इसका दूसरा पॉइंट लेते हैं, SAS। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा हमारा, SAS की बात करते हैं अब हम। ठीक है, SAS का क्या मतलब हो गया, तो यहां हम थोड़ा सा जगह बना लें, जब तक कोई डाउट हो आपके तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो यहां जो आपकी बात कर रहे हैं, अब हम SAS की बात कर रहे हैं। जितने भी हम बात करेंगे ट्राइंगल के बारे में, तो दोनों ट्राइंगल के करेस्पॉन्डिंग्स की बात करेंगे। करेस्पॉन्डिंग मतलब संगत की बात करेंगे। तो ये हमारा एक ट्राइंगल हो गया, ये हमारा दूसरा ट्राइंगल हो गया। SAS का मतलब है साइड एंगल साइड। पहले हम साइड लेंगे, फिर एंगल लेंगे, फिर उसके बगल की साइड लेंगे। यानी दो भुजाओं के बीच बने एंगल की बात कर रहा है। ये दो भुजाओं के बीच बने एंगल की। SAS का मतलब ये नहीं कि कोई भी आप भुजा ले लो, कोई भी आप एंगल ले लो। ठीक है, दो भुजाएं, वो भी करेस्पॉन्डिंग देखना है। तो हमने सबसे पहले अगर ये वाली साइड ली तो इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स ये होंगी। ये दोनों अगर बराबर हो गई तो ये S का काम हो गया। एंगल, एंगल मतलब अब आपके पास ऑप्शन है
कि इस भुजा से जुड़े हुए, इस साइड से जुड़े हुए आप एंगल ले सकते हो, या तो आप ये ले लो या ये ले लो, दोनों आप ले सकते हो, ठीक। लेकिन जो भी आपको एंगल लेना दोनों तरफ लेना, तो ये एंगल आपने लिया तो ये एंगल आपने ले लिया, ये एंगल बराबर है। अब इसके बाद बोल रहा है फिर से एस दिया है, फिर से एस दिया है, मतलब एंगल के बगल वाला, ये एंगल से जुड़ा, इससे जुड़ी साइड्स लेंगे। अब इससे जुड़ी साइड हमने ले ली, सही है, एस ए एस। तो ये एंगल बराबर है और ये क्या होंगे, इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। अब बताइए, अब यहां पर हम बताएं कि क्या ये एग्जैक्ट फिगर शो करेगा, कैसे? ट्राइंगल बनाने के लिए अब बचे जो हमारी दो लाइन थी, ये पॉइंट और ये पॉइंट को आपस में मिलाना है। ये स्लोप हमारा एक जैसा हो गया, ये स्लोप हमारा एक जैसा हो गया, ये पॉइंट को मिलाना है, तो बेटा इनकी लेंथ तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी ना। जब हमने स्लोप फिक्स कर दिया, रस्सी की लंबाई फिक्स कर दी, जैसे ये मान लो ये रस्सी है, यहाँ से ये रस्सी की लंबाई फिक्स कर दी, या ये स्लोप फिक्स कर दिया, तो जो डेड एंड पॉइंट है ये वाला पॉइंट, तो बराबर डिस्टेंस पर ही होंगे, इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, मतलब फिर से हमारा कॉन्ग्रुएंट फिगर बन जाएगा। तो आपको केवल इतनी सी बात पता करना है कि जो हमसे पूछा गया है उस डाटा के बेसिस पर क्या हम तीनों साइड्स की लेंथ को, दोनों ट्राइंगल की बात करें, ये दोनों ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ को इक्वल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। जैसे इसने बोला ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, तो तीसरे भुजा की लंबाई, मतलब यहाँ आपने एंगल फिक्स कर दिया, साइड की लंबाई फिक्स कर दी, यहाँ एंगल वही है, वही साइड की लेंथ यहाँ है, तो ये बनने वाली जो तीसरी भुजा है दोनों जगह कैसी होगी, बराबर होगी। जब भुजाओं की लंबाइयां, साइड्स की लेंथ आपकी बराबर हो जाती है, भुजाओं की लंबाइयां कैसे हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, और ट्राइंगल जो बनता है तो उनके बीच अंदर बना एंगल भी अपने आप बराबर होंगे, जो करस्पॉन्डिंग की बात हो रही है ना बेटा। तो ये एस ए एस, एस ए एस का मतलब बिल्कुल समझ में आया कि यहां पर आप ये नहीं ले सकते, लेकिन फिर से एक डिस्कशन और कि आप क्या नहीं ले सकते यहां पर। एस ए एस का मतलब ये है, आपने ये ट्राइंगल लिया, ये ट्राइंगल लिया, ये वाली आपने एक भुजा ले ली बेटा, ये साइड ले ली, अब ये एंगल आपने लिया, तो भुजा ये वाली नहीं ले सकते। एंगल अगर ऊपर वाला लिया तो उस एंगल से जुड़ी साइड्स ही आपको लेना होंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एंगल फिर कैसे बनाओगे आप, यहाँ पे पॉइंट है, ये लंबाई है, तो ये भी आप, ठीक है। अब यहाँ से एंगल है 45, हाँ ले सकते हैं, ये भी हम करेक्ट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ कि दो साइड्स और एंगल जो है हम ले लेंगे तो भी हमारी एग्जैक्ट फिगर बन जाएगी, और एग्जैक्ट फिगर बनेगी तो ये हमारी क्या कहलाएगी, कॉन्ग्रुएंसी कहलाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अब बोल रहा है ए एस ए, ए एस ए का क्या मतलब हो गया बेटा, फिर से दो ट्राइंगल बनाओ। इसमें बोल रहा है ए मतलब एंगल, एस मतलब साइड, दो साइड आपको केवल कुछ भी दिया हो, ठीक है, कभी कभी एग्जाम में एसएससी में ये भी आता है कि निम्न में से कौन सा कॉन्ग्रुएंसी का ऑप्शन नहीं है, ठीक। कैसे कॉन्ग्रुएंसी का ऑप्शन नहीं है, एस ए एस लिख सकते हैं, एस 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 लिख सकते हैं, ए एस ए लिख सकते हैं, तो इनमें से आपको पता करना है, ये सारी चीजें आपको पता करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंसी के लिए है और कौन सी प्रॉपर्टी आपकी सिमिलैरिटी के लिए। तो आपको केवल एक चीज ध्यान रखना है कि जब आपको लगे कि ऐसा दोनों उस प्रॉपर्टी को फॉलो करने के बाद, ये ट्रिपल एस एस ए एस से प्रॉपर्टी को फॉलो करने के बाद अगर दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ बराबर हो रही है, लेंथ बराबर हो रही है, तो ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है। और अगर हमारी लेंथ नहीं, केवल रेशियो बराबर हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो हमारा सिमिलर है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। इसमें क्या बोल रहा है, ए एस ए, एक ट्राइंगल ये ले लिया हमने, एबीसी एबीसी, एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल हो गए, इसका एंगल ये ले लिया तो करस्पॉन्डिंग ऊपर वाला भी ले लिया, इसको पी क्यू आर मान ले रहे हैं। ये दोनों एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है का मतलब स्लोप बराबर है, यहाँ क्या है, दोनों जगह स्लोप बराबर है। एंगल का मतलब होता है स्लोप से, ये ढाल बराबर है, ऊपर से एक हमने झूला है, दोनों ढाल कैसी है, बराबर हो गई, एंगल बराबर हो गया करस्पॉन्डिंग। फिर बोला साइड, कोई एक साइड बराबर कर लो, तो ये हमने मान लो 5 सेंटीमीटर की ले ली, तो ये भी हमारी 5 सेंटीमीटर की हो गई, बराबर है। अब एंगल बराबर था, मतलब ये वाली भुजा हम कहीं तक भी बढ़ा सकते थे अभी, है ना,
ये वाली भुजा हम कहीं तक भी बढ़ा सकते थे, फिक्स था। अभी केवल दो चीजें फ्री हुई हैं कि ये एंगल बराबर है, ये साइड बराबर, ये हम साइड भी कहीं तक भी बढ़ा सकते थे, लेकिन इसमें 5 सेंटीमीटर इसने जब बोल दिया तो 5 सेंटीमीटर पर हमने एक पॉइंट रख दिया। अब यहां से हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो ये पॉइंट है तो दूसरी जगह भी हमने 5 सेंटीमीटर पर पॉइंट रख दिया, यहां से आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अभी दूसरी वाली भुजा जो है उसे हम कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, बशर्ते कोई हमें पॉइंट ना मिल जाए। अब आगे बोल रहा है कि एक एंगल और बराबर है, तो एक एंगल बनाना है अगर हमें, तो एंगल हमेशा पॉइंट से बनता है बेटा। इस पॉइंट पर अगर हम मान लो कोई एंगल बनाएंगे तो ये वाली साइज तो फिक्स है, तो ये एंगल जो सीधा जाएगा वो यही काट देगा, तो वही एंगल ये यहाँ काट देगा। मतलब दोनों जगह हमारी तीसरी भुजा की लंबाई भी आपस में कैसे हो गई, बराबर हो गई। तो ए एस ए मतलब एंगल साइड एंगल के बेसिस पर भी हम बोलेंगे हमारे दोनों ट्राइंगल्स की लेंथ बराबर, ट्राइंगल्स के साइड्स की लेंथ बराबर है। तो जब लेंथ बराबर होगी तो हम बात कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी की, सर्वांग समता। इसी बात समझ में आ गई। तो ए एस ए या ए एस बात एक ही है, कहीं से भी हम कुछ भी ले सकते हैं, दोनों एक ही चीज हो गई हमारी। एक जगह हमने बोल दिया कि ए एस है, मतलब एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड। एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, दो एंगल बना लिए, फिर कोई एक साइड ले ली, ठीक है। चलिए तीसरी बात करें, आर एच एस। ये केवल जो है आर मतलब राइट हैंड साइड है ना, राइट एंगल हाइपोटेनियस। आर ए एस है बेटा, आर ए एस। आर ए एस का मतलब क्या है, राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। आर एच एस, आर एच एस ही बोले या आर एच एस देखते हैं। ये केवल और केवल किस में रहेगा, राइट एंगल में रहेगा। मतलब है कि जब दो राइट एंगल ट्राइंगल आपके मिलते हैं, तो राइट एंगल मिल गए आपके और एक साइड बराबर है, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड। हाइपोटेनियस का मतलब कर्ण बराबर हो गए, ये कर्ण बराबर हो गए, और ये एक साइड बराबर हो गई, ये भी बराबर हो गई। तो तीसरी भुजा तो अपने आप बराबर होगी, क्योंकि हमें पाइथागोरस लगाना है। जब भी हमें पाइथागोरस लगाना है, दो भुजाएं बराबर हैं, राइट एंगल का ट्राइंगल है, तो तीसरी भुजा अपने आप बराबर होकर निकलेगी, क्योंकि उसका एक फिक्स पैटर्न है। तो जब भी आपको ये समझ में आ जाए कि ऐसा करने से हमारी दोनों ट्राइंगल्स की तीनों भुजाएं जो करेस्पॉन्डिंग है, उनकी अगर लेंथ बराबर हो रही है तो दिए गए ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। इतनी सी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन है, यदि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं सर्वांग सम है, तो निम्न में से कौन सा कथन हमेशा कॉन्ग्रुएंट है? तो उनके पेरीमीटर भी बराबर होंगे, उनके एरिया भी बराबर होंगे। तो उनके एरिया अलग अलग हो सकते हैं, गलत हो गई बात है। तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होती हैं, बिल्कुल सही बात है। तो केवल करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसमें केवल का मतलब यहां है, ये जब ऑप्शन सी देखो, अगर केवल नहीं लिखा होता तो हम बोलते करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, बिल्कुल सही है। लेकिन केवल का मतलब यहाँ ये हो गया कि आप केवल एंगल की बात कर रहे हो, मतलब एंगल केवल बराबर होंगे, और जो भुजाएं हैं, साइड्स की लेंथ है और उनके करेस्पॉन्डिंग एरिया है, उनके करेस्पॉन्डिंग पेरीमीटर है, ये आपके डिफरेंट होंगे। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। उनके परिमाप का रेशियो 2:1, तो रेशियो की तो बात ही नहीं। जब हम बात कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी की, समरूपता की, सर्वांग समता की, सॉरी, तो सर्वांग सम का मतलब होता है सर्व अंग समान, मतलब उनके एरिया भी बराबर होंगे, उनके पेरीमीटर भी बराबर होंगे, उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होंगी, उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे, मतलब जो चीज दिखे सब बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये फोटो कॉपी है, ठीक है। तो एक ट्राइंगल को दूसरी जगह हमने फोटो फ्रेम कर दिया, मतलब दोनों कॉपी एक जैसी हैं, कार्बन कॉपी है, तो उनकी हर चीज बराबर होगी। अब हम बात करते हैं सिमिलैरिटी की। अब बेटा आपको यहां केवल एक चीज प्रूफ करना है कि क्या रेशियो बराबर है। सिमिलैरिटी का मतलब रेशियो, ठीक है। अगर रेशियो बराबर है तो सिमिलर है, अगर हमारे साइड्स बराबर हैं तो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। पहला हमारा ऑप्शन है ए ए ए, तीन एंगल बराबर है। तीन एंगल बना के, जैसे हम आपसे बोले कि 50 60 70 सेंटीमीटर का एंगल बनाना है बेटा, ठीक है, तो एक हमने ये एंगल बना दिया 50 60 70 का, जैसे ये ट्राइंगल बना हमारा। अब इसको हम कितना भी बड़ा बनाते जाएं, केवल लेंथ बड़ी हो रही है, ठीक है। इनके स्लोप तो वही है ना। देखो जो इनका स्लोप है, ये वाला स्लोप है,
ये स्लोप तो वही का वही रहेगा ना बेटा, देखो स्लोप तो वही है, ठीक। केवल क्या चेंज हो रही, लेंथ चेंज हो रही। जब तीन एंगल बराबर होंगे, तीन एंगल बराबर का मतलब क्या हो गया बेटा, कि आप इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाओ, तीनों कोण बराबर होते हैं, 60-60 होते हैं। स्क्वायर बना लो, चारों एंगल 90-90 डिग्री होते हैं। रेक्टेंगल बना लो, चारों एंगल 90-90 डिग्री होते हैं। तो क्या इनकी लेंथ फिक्स हो गई आपकी? नहीं। जब इनके एंगल बराबर है, एंगल बनाने के बाद हम इनको कितना भी एक्सटेंड कर दें, एंगल भले ही चेंज ना हो, लेकिन इनकी साइड की लेंथ चेंज हो जाएगी। जब साइड की लेंथ चेंज हो जाएगी तो यहाँ जो बात कर रहा है, जैसे एक प्रॉपर्टी देखना बेटा, कि ये तीनों एंगल अगर बराबर हैं, 60-60 डिग्री हैं, तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो तीनों भुजाओं का साइड्स का रेशियो 1:1:1 होगा। यानी कोई भी आप इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लो, उनकी तीनों साइड्स का रेशियो 1:1:1 ही होना है। तो समझ में आया? तो जब हमारा रेशियो बराबर है तो हम बात करेंगे सिमिलैरिटी की, और जब भुजाओं की लंबाइयां बराबर है तो हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी की। ए तीनों एंगल जब बराबर होते हैं तो उन एंगल्स के बेसिस पर हम केवल साइड्स का रेशियो ही बराबर कर सकते हैं, और रेशियो के अलावा हम उनकी एग्जैक्ट लेंथ बराबर नहीं कर सकते जब तक कि तीसरी भुजा की लंबाई ना दी हो। समझ में आया? जब तक कि तीसरी भुजा की लंबाई ना दी हो। चलिए, SAS, लेकिन यहां लिखा है रेशियो में बेटा, है ना। साइड एंगल साइड और रेशियो में कैसे? जैसे बात करें हम यहां पे, ये ट्राइंगल बनाया हमने, बना रहे हैं अभी, बनाया नहीं, बना रहे हैं ए बी। मान लो ये 1 है, इसका हम डबल ले ले रहे हैं, 2 ले ले रहे हैं, पी क्यू को 2 ले ले रहे हैं, ठीक। यहाँ कितना भी आगे बढ़ा दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओरिजिन पॉइंट ए है, ए से हमने जब लाइन खींची तो बी तक 1 आया, और आगे खींच दे हम तो क्या आ जाएगा? एक ही फिगर में कर ले, वो भी कर सकते हैं अपन, एक ही फिगर में कर लेते हैं। ये 1 आया और आगे तक बढ़ा लिया अगर इसको हमने, तो ये हमने सी बना लिया, ये भी 1 मान लिया, या जो आपको मानना है मान। तो ये बनाने से अब दूसरा क्या है हमारा, एंगल। यहां पर हम एंगल बनाए 45 डिग्री। एंगल जब बनाते हैं तो एक लाइन बनती है, ये लाइन हो गई, सही है ना बेटा, ये लाइन हो गई हमारी। तो साइड, अब यहां पे हमने कुछ भी ले लिया, जब यहां से लाइन बनाएंगे तो दूसरी लाइन यहां से भी बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? तो ये जब लाइन हमने बना ली बेटा, अब दो ट्राइंगल जो हमें दिख रहा है, एक ऊपर का दिख रहा है, एक पूरा दिख रहा है बड़ा। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो एंगल कैसे है, ये ट्राइंगल एंगल कॉमन है दोनों में, ठीक। ये वाली भुजा 1 है तो ये वाली 2 है, 1:2 का रेशियो हो गया। ये 1 है तो ये भी 2, 1:2 का रेशियो। यानी दो भुजाएं और एंगल अगर रेशियो वाइज दिए हैं, तो हम वहां जब खुद ही रेशियो लिख रहा है ये, ठीक है, अगर रेशियो लिख रहा है SAS यहाँ भी होगा, और SAS आपका इसमें भी था शायद। SAS देखो ये है, SAS कॉन्ग्रुएंस है ना। तो SAS भुजा कोण भुजा अगर रेशियो में दिया है तो रेशियो सिमिलैरिटी को रिप्रेजेंट। अगर SAS आपको डायरेक्ट दिया है, केवल SAS लिख कर दिया है, तो इसका मतलब है कि आप इनकी भुजाओं की लंबाइयां बराबर कर रहे हैं। भुजाओं की लंबाइयां बराबर कर रहे हैं तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, समरूप सर्वांग सम हो जाएगा। और SAS अगर रेशियो वाइज दिया है तो हम बोलेंगे क्वेश्चन में खुद ही रेशियो बोल रहा है, और रेशियो रिप्रेजेंट किसको करता है बेटा? सिमिलैरिटी को। ये सिमिलैरिटी हो जाएंगी। ट्रिपल एस ये भी रेशियो में है। ट्रिपल एस रेशियो का मतलब क्या है कि दोनों ट्राइंगल की साइड्स 1:2 के रेशियो में है। अगर हम ये लिख दें दोनों ट्राइंगल की साइड 1:2 के रेशियो में, मतलब ये 1 है तो 2 फिक्स नहीं है कि 2 ही लेना है आपको, हम एक रिलेशन बोल रहे हैं, हो सकता है 1 2 3 हो जाए, जो भी हो जाए, करेस्पॉन्डिंग का रेशियो बराबर है। 1 है 2 है ये 3 है, तो ये 1 2 है, डबल है तो ये भी डबल होगा। ये कितना बचा बेटा? 2 बचा, तो ये का इसका डबल ये 4 हो जाएगा। यानी साइड 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 तीनों भुजाएं भी रेशियो में अगर दी हैं तो भी वो भी ट्राइंगल हमारा सिमिलर ही होगा। यानी आप दोनों ट्राइंगल की साइड्स आप देख लें, और दोनों ट्राइंगल की साइड्स में या एक ट्राइंगल की तीनों भुजाओं में जो रेशियो बन रहा है 1 2 3 का, तो दूसरी ट्राइंगल में भी 1 2 3 का ही अगर रेशियो बन रहा है, तो वो दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हैं, और सिमिलैरिटी के कंसेप्ट से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद SAS हो गया, ट्रिपल एस हो गया, ये तीन प्रॉपर्टी ही मेन है इसमें, ये इतनी होती है। समझ में आया बेटा? तो पूरे सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में सबसे महत्वपूर्ण बात केवल इतनी सी है कि अगर हमें रेशियो बराबर मिल रहा है करने से, क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उस सॉल्यूशन में हमें समझ में आ रहा है
कि दोनों ट्राइंगल की साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो रेशियो वाइज बराबर है। जब रेशियो वाइज बराबर है तो सिमिलर हो गया, और जब एग्जैक्ट साइज लेंथ बराबर है, उनका मेजरमेंट बराबर है, उनकी लेंथ बराबर हो गई, यानी ए बी पी क्यू के बराबर या जो भी दिया हो, तो एग्जैक्ट फिगर अब जब बराबर हो गया तो हम उसको बोलेंगे कि वो उस फिगर हमारे कैसे कॉन्ग्रुएंट है। जब कॉन्ग्रुएंट है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला हमें। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि एक आकृति शेप ये है, दूसरी शेप ये है, जो इसका एरिया वो इसका एरिया, जो इसका पेरीमीटर वो उसका पेरीमीटर। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। एक ट्राइंगल का जो एरिया वही एरिया, वही साइड, वही लेंथ, वही एग्जैक्ट है, पूरा एग्जैक्ट है, तो कुछ भी चेंजेस नहीं होते। लेकिन जब हम बात करते हैं सिमिलैरिटी की, जब सिमिलैरिटी की बात करते हैं तो रेशियो आता है। रेशियो आता है तो चेंज की चीज है कि यहाँ अगर 1 है तो यहाँ 2 है या 3 है, यहाँ 2 है तो वहाँ 9 होगा। ये रेशियो फॉलो करता है। सिमिलैरिटी हमेशा क्या करता है? रेशियो फॉलो करता है। तो सिमिलैरिटी में करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो कैसे होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। सिमिलैरिटी में करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और जो साइड्स का रेशियो है, जैसे ए बी और पी क्यू है, हमारा रेशियो है। जैसे हम बात करें कि एक हमने ट्राइंगल बना लिया ये ए बी सी, दूसरा हमने बना लिया अगर पी क्यू आर, तो ए बी के करस्पॉन्डिंग है पी क्यू, ए सी के करस्पॉन्डिंग है पी आर, संगत की बात कर रहे हैं, बी सी के करस्पॉन्डिंग है क्यू आर। ये सब रेशियो आपस में बराबर होंगे। साथ में इसका पेरीमीटर भी बराबर होगा, इसकी हाइट भी बराबर होगी। और इन करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर अगर हम कर दें तो हमारे एरिया का स्क्वायर आ जाता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स के यानी सिंगल यूनिट के रेशियो, सिंगल यूनिट मतलब ये लंबाई होगी ना ए बी, हम बोलेंगे 5 सेंटीमीटर, एक सिंगल यूनिट हो गई है ना। और एरिया की बात करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना में। देखो लंबाई ए बी को हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, और जब हम एरिया की बात करेंगे तो लिख सकते हैं 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। सीएम को सीएम स्क्वायर बनाना तो स्क्वायर करना है ना। तो जब भी करस्पॉन्डिंग साइड्स दी हैं उनका अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या बन जाएगा हमारा? उनके एरिया का रेशियो। लेकिन पेरीमीटर का रेशियो, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके हाइट की साइड, उनके पेरीमीटर, ये सब के रेशियो आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। वहां कोई चेंजेस हमारे नहीं होने वाले, क्योंकि वो सब के सब सिंगल यूनिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो इस कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आगे क्वेश्चन करने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। दो सिमिलर ट्राइंगल की संगत भुजाओं का रेशियो 3:5 है। जब इनकी साइड्स का रेशियो बेटा 3:5 है, इनके एरिया का रेशियो क्या होगा? स्क्वायर कर दिया 9:25। ठीक, ज्योमेट्री में आगे लगेगा, ये तो बेसिक से क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ज्योमेट्री में दोनों फिगर को आपको आइडेंटिफाई करना होगा, उन्हें प्रॉपर अरेंज करना होगा, देन हम सिमिलरिटी लगाएंगे। अभी केवल बेसिक से क्वेश्चन है कि आपको समझ में आ सके कि करना क्या चाह रहे हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया? दो सिमिलर ट्राइंगल है, करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो 3:5 है। अगर साइड का रेशियो 3:5 है तो इनके एरिया का रेशियो 9:25 होगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो 49:81 है, तो इनका स्क्वायर रूट 7:9 करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है। मतलब ये जो 7:9 का रेशियो है, इन दोनों ट्राइंगल की हाइट का रेशियो भी हो सकता है, इनके बेस का भी रेशियो हो सकता है, इनके परपेंडिकुलर का भी रेशियो हो सकता है, इनके पेरीमीटर का भी हो सकता है। कुछ भी पूछा हो, उनकी संगत भुजाओं, यहाँ भुजाओं की बात कर रहा है, साइड की बात कर रहा है, ठीक है ना, साइड में कुछ भी आ सकता है। तो इनका रेशियो होगा 7:9। आगे बढ़ते हैं। ये तो सेम क्वेश्चन ही हो गया हमारा। ये लिखा है ए बी सी और पी क्यू आर, ये साइन किसका है बेटा? सिमिलर का। सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है। अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखना, ये पहले ट्राइंगल का नाम लिया ए बी सी, तो ए बी सी में जो पॉइंट आपने जहां लिया, ए बी सी में जो पॉइंट आपने जहां लिया है, पी क्यू आर करस्पॉन्डिंग होंगे। पी क्यू आर करस्पॉन्डिंग होंगे मतलब आप पी क्यू आर ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक, पी क्यू आर आप ऐसे नहीं लिख सकते। यहां पर हमें क्या लिखना होगा? ए के सामने पी लिखना होगा, बी की पोजीशन को क्यू से डिनोट करना होगा, सी की पोजीशन को आर से डिनोट करना होगा। जब भी जिस ऑर्डर में आपके क्वेश्चंस हैं या नाम लिखा है ए बी सी, मतलब ए का करस्पॉन्डिंग पी है, बी का करस्पॉन्डिंग क्यू है और सी का करस्पॉन्डिंग आर है, इस ऑर्डर को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। जब भी आपने अगर इस ऑर्डर को चेंज कर दिया तो आप मान लीजिए कि 100% आपका क्वेश्चन गलत होने वाला है। इतना समझ में आया? चलिए, तो ये गलत लिखा है हमारा, इसको हम सॉल्व करें।
पी क्यू आर। इतनी सी बात समझ में आ गई आपको। अब ये बात अब देखते हैं क्वेश्चन में, ए बी हमारा अगर 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, पी क्यू हमारा 12 सेंटीमीटर है, तो आपको रेशियो समझ में आया, 2:3 का रेशियो है। जो रेशियो हमारा यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड्स का है 2:3, ये 2:3 का रेशियो हमेशा चलता रहेगा। चलिए आगे पूछते हैं इसमें, बीसी अगर 10 सेंटीमीटर है तो बताओ ये बेटा डायरेक्ट हम 15 लिख सकते हैं क्या? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा हमेशा कैसा होगा? बराबर होगा। अगर ये 10 है तो ये 15 है, ये 8 है तो 12 है। डायरेक्ट हम लिख के भी समझा सकते हैं कि 8/12 इक्वल टू 10/x। क्यू आर को हम x मान लें। ठीक, ध्यान रखना जो ट्राइंगल आपने पहले लिया है यहाँ पे क्या लिया, अगर ए बी लिया है, इसी ट्राइंगल को हर जगह आपको ऊपर रखना होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ ए बी लिया है तो उसका हम पहले इसको नीचे रख दें, उसको ऊपर रख लें। जो ट्राइंगल की पोजीशन आपने जहां ली है, अगर पहले ट्राइंगल एबीसी को ऊपर लिया है तो हर जगह ऊपर एबीसी वाला ट्राइंगल ही आएगा। अगर आपने पी क्यू आर को ऊपर लिखा है तो पी क्यू आर ही ऊपर आएगा, मतलब रेशियो हमारे जो होंगे वो सेम होंगे। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया? 15 सेंटीमीटर। आगे पढ़ते हैं हम। दो ट्राइंगल के पेरीमीटर 36 और 48 है, मतलब इनमें रेशियो क्या हो गया बेटा? 36 और 48 पेरीमीटर हो गए, 12×36 12×4 48। तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा? 9:16 होगा। इनके एरिया का रेशियो 9:16 होगा। ये छोटा ट्राइंगल, ये बड़ा ट्राइंगल। यदि बोल रहा है छोटे ट्राइंगल का एरिया 54 है, यानी 9x अगर 54 है, 9×6 = 54 तो 16×6 = 96। तो बड़े ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा हमारा? 96 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। आपको केवल और केवल बेटा करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालना है, और रेशियो निकालने के बाद आप बता दोगे कि कौन सा ट्राइंगल छोटा है, कौन सा बड़ा है। अब जो छोटा ट्राइंगल है उसका एरिया छोटा दिखेगा, जो बड़ा ट्राइंगल है उसका एरिया बड़ा दिखेगा। तो 9x हमारा छोटा ट्राइंगल कंसीडर हो रहा है, जो 54 एरिया रख रहा है, तो बड़ा एंगल 16x कहलाएगा, और 16 की वैल्यू 96। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ट्राइंगल एबीसी में तो ये हमने एक ट्राइंगल ले लिया, एबीसी ले लिया, डीई पैरेलल है बीसी के, तो ये पैरेलल हो गए। मतलब ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए बेटा? जब भी कोई लाइन पैरेलल हो जाती है तो कौन सा बन जाएगा? ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, एडीई और एबीसी में। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल पिछली क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। ये वाला एंगल भी इस एंगल के बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। तो ये दोनों एंगल, मतलब एंगल 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 प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम बोलेंगे कि दोनों ट्राइंगल हमारे कैसे सिमिलर है। आगे क्या पूछता है? एडी अगर 4 है, एबी अगर 6 है, ये 6 हो गई, एई अगर 5 है, सही है, तो ईसी क्या होगा ये आपको बताना है। तो हमेशा ट्राइंगल देखना, यहाँ ये मत देख लेना कि 2:3 का रेशियो है, ये गलत आप करोगे। 2:3 का रेशियो ये नहीं देखेंगे। ठीक है, हम अगर प्रॉपर बात करें तो ट्राइंगल सिमिलर है ना, ये वैसे आप देखोगे इसका आंसर वही आएगा जो आप देख रहे हो, लेकिन यहाँ देखना ये नहीं है, ये गलत तरीके से देखना। हमें देखना है कि छोटे ट्राइंगल का एडी यानी 4, बड़े ट्राइंगल का वो करस्पॉन्डिंग ए बी कहलाएगा यानी 10 कहलाएगा, छोटे ट्राइंगल का कहलाएगा ए ई यानी 5, तो बड़े ट्राइंगल का वो कहलाएगा ए सी। समझ में आया? 50/2 ए सी हमारा हो गया 12.5। तो ये भी आप कर सकते थे, 4 का 5 2:3 का रेशियो, 5 का 7.5, ये भी 2:3 का रेशियो होगा। लेकिन ये कंसेप्ट करना थोड़ा सा हमें गलत लगता है। क्यों? क्योंकि आपने दो ट्राइंगल सिमिलर किए हैं, ये कभी गलत नहीं होगा। लेकिन जब सिमिलरिटी सिखा रहे हैं तो यहाँ आपको बेसिक से ध्यान रखना है कि जो रेशियो है वो दो ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है। ये तो फिर हमने शॉर्टकट अपनाया कि ये 100% प्रूफ है, गलत कभी नहीं होगा कि ये 2:3 का रेशियो तो ये भी 2:3 का रेशियो होगा। लेकिन यहाँ हम सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं दो ट्राइंगल्स की, और दो ट्राइंगल्स जो सिमिलर होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होगा? बराबर होगा। तो आंसर हम नीचे वाले का 7.5 बिल्कुल बिना झिझक के दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। एबीसी में डीई बीसी के पैरेलल है, डीई बीसी के क्या है? पैरेलल है। एडी एबी 2:5, एडी 2 है, एबी हमारा 5 है, तो बच्चा 3 ये क्या लाएगा बेटा? डीई अगर 8 सेंटीमीटर है हमारा, ये डीई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, डीई क्या है? 8 सेंटीमीटर, तो बीसी की वैल्यू क्या होगी? लगा दें, 2/5 8/BC, 8 5 चौको 20, तो बीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 20 हो जाएगी।
तो BC की वैल्यू क्या होगी हमारे 20 हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ अब वो आकर आप पीछे वाला कंसेप्ट लगा देते 2 3 वाला, 8 का ये 12 हो जाता, 12 हो जाता तो आप गलत कर देते। तो इसीलिए हमें ध्यान क्या रखना है, जब भी सिमिलरिटी लगाना है बेटा तो 2 ट्राइंगल्स में ही लगाना है। तो ये पूरे छोटे ट्राइंगल का 2, बड़े ट्राइंगल का 5 लिया, छोटे ट्राइंगल का DE यानी 8 लिया, तो बड़े ट्राइंगल का BC यानी PC लेंगे, और BC हमारा क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। समकोण त्रिभुज ABC में A पर राइट एंगल है, ये A पर राइट एंगल हो गया, AD लंबे BC पर, ये परपेंडिकुलर हो गया, BD बराबर 9 सेंटीमीटर, BC बराबर 16 सेंटीमीटर, AD की लंबाई ज्ञात कीजिए। AD की लंबाई निकालना आप सिखाया है आपको, दूसरा सिमिलैरिटी भी आप लगा सकते, ठीक है। AD की लंबाई निकालना क्या सिखाया, AD बराबर राइट एंगल ट्राइंगल में AD स्क्वायर बराबर क्या होता है BD इंटू CD। तो पीछे आप राइट एंगल ट्राइंगल में जाके जो क्लास थी हमारी ट्राइंगल की, वहां पे आप देख सकते हैं, ठीक। तो 16 का स्क्वायर रूट लेना ना बेटा, चलो लिखते हैं AD स्क्वायर बराबर 16 इंटू 9, दोनों का स्क्वायर रूट ले लिया, तो 4 इंटू 3 यानी 12। AD का मान क्या हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर होगा, और सिमिलरिटी भी हम लगा सकते हैं। तो ये भी जो निकला है AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD, ये भी फॉर्मेट हमारा सिमिलरिटी के बेसिस पर ही निकला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे सिमिलरिटी के बेसिस पर सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, एसएससी मैथ्स जो एक बार बच्चे कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब जो एसएससी की कंप्लीट तैयारी कर चुके हैं, एक बार प्री का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, हो सकता है मेंस का कोर्स भी कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए सिग्मा क्वांट एक गुरुकुल प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है, जिसमें बेटा पूरे दिन सुबह 7:30 से 10:30 तक आप ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, यहाँ पे देख रेख में रहेंगे कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। यहाँ स्पेशली फोकस आपका मैथ और रीजनिंग पर रहेगा, क्योंकि प्री और मेंस में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए आपको एडवाइस किया जाएगा, गाइड किया जाएगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे क्या करना है। तो यहाँ जो क्लास रहेगी एडवांस मैथ की क्लास रहेगी, 1 से 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। बेसिक डाउट्स आप पूरे दिन में कभी भी पूछ सकते हैं, और 6 महीने तक जो आपका यहाँ पे पीरियड रहेगा क्वेश्चन का, कोर्स का, वो 6 महीने तक यहाँ लाइब्रेरी आपको बिल्कुल फ्री रहेगी। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो मैसेज या कमेंट कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन आज के कंप्लीट हुए हमारे, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।